नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। यूपी में हुए अतीक अहमद हत्याकांड के बाद सुरक्षा एजेंसीज की ओर से सीएम धामी की सुरक्षा पर सख्त करने की सलाह के लिए पुलिस मुख्यालय भी उनकी सुरक्षा को कड़ी करने को लेकर सतर्क हो गया है। पुलिस मुख्यालय इसे लेकर अधिकारियों की बैठक भी की गई। एडीजी कानून व्यवस्था बी मुरुगेशन ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री कार्यालय, सचिवालय, मुख्यमंत्री के किसी भी कार्यक्रम में लोग बिना सख्त चेकिंग के उनसे मिलने नहीं जा सकते। उन्होंने बताया कि इसके अलावा किसी भी वीआईपी या फिर वीवीआईपी के सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार उनके सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। और एडीजी ने बताया कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर इंटेलिजेंस मुख्यालय और पुलिस मुख्यालय समय समय पर रिव्यू करता रहता है। खेल मंत्री रेखा आर्य हल्द्वानी पहुंची, जहां पर उन्होंने हल्द्वानी स्थित इंदिरा गांधी स्पोर्ट स्टेडियम का निरीक्षण किया। अपने निरीक्षण के दौरान खेल मंत्री ने स्टेडियम में चल रहे निर्माण कार्य और अधिकारियों से निर्माण कार्य की प्रगति रिपोर्ट के बारे में जानकारी ली। खेल मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्टेडियम में चल रहे निर्माण कार्य को तय समय सीमा के अंतर्गत पूरा करें और साथ ही निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि यदि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं क्रिकेट स्टेडियम के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बताया कि स्टेडियम में 80% काम पूरा हो चुका है और शेष कार्य प्रगति पर है। उसके लिए फंडिंग की आवश्यकता है, जिसके लिए डिमांड भेजी है। जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का हैंडवर्क पूर्ण हो जाएगा। क्रिकेट स्टेडियम इंदिरा गांधी
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण किया गया है और इस निरीक्षण का पर्पज़ ये था कि चूँकि भविष्य में इस बात से प्रस्तावित है कि हम लोग यहाँ पर खेल यूनिवर्सिटी को हम लोग खोलने जा रहे हैं। उस खेल यूनिवर्सिटी का महत्वपूर्ण हिस्सा जो है ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी रहेगा, जिसके आगे की भूमि इस दिशा में प्रस्तावित है कि लगभग 37 एकड़ भूमि हमें यूनिवर्सिटी के लिए आवश्यक रहेगी। तो आज उसी को मैं देखने आई थी कि आखिरकार भूमि जो है क्या वन आच्छादित है या कम आच्छादित है या क्या स्थिति में है और कितने इसमें जो है हमारे को मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए क्या क्या चीज़ें इसमें करनी होंगी। उधर पौड़ी के रिगड़ी खाल और साथ ही धर्मकोट क्षेत्र में बांध के हमले से अब तक 2 लोगों की जान जा चुकी है और विधायक दिलीप रावत ने बाघ के हमले से ग्रामीणों को निजात दिलवाने के लिए प्रशासन को गश्त बढ़ाने को कहा। वहीं पर कांग्रेस नेत्री अनुकृति गुसाई ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बाघ के हमले पड़ने पर कॉर्बेट पार्क क्षेत्र के लिए अभिशाप बन गया है। इधर वन विभाग के अधिकारियों ने डीएफओ को क्षेत्र में पिंजरों की संख्या बढ़ाने, कैमरा ट्रैप, जिम कॉर्बेट के विशेषज्ञों से संपर्क कर बाघ को पकड़ने के लिए मैप तैयार करने के निर्देश दिए। उधर टिहरी गढ़वाल में प्रस्तावित G20 बैठकों की तैयारियों को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक की। तहसील सभागार नरेंद्र नगर में बैठक आयोजित हुई और कैबिनेट मंत्री ने संबंधित विभाग से कार्यों की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मई और उसके बाद 26, 27, 28 जून 2 बैठकें यहाँ पर होना ये हम लोगों के लिए, उत्तराखंड के लिए भी बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और देश में G20 हो रहा है, ये भी देश की उपलब्धि है कि दुनिया के सशक्त 19 देश और पूरी दुनिया की चिंता करने के लिए कि दुनिया में जो आने वाले समय में किस तरह दुनिया को कैंसर फ्री रखा जाए, आने वाले हेल्थ को लेकर के जो अभी आपने रामनगर में भी देखा कि साइंटिस्ट आए थे और उनका यही था कि दुनिया को कैसे स्वस्थ रखा जाए, इसको लेकर के चिंतन कर रहे हैं। दुनिया की आर्थिकी कैसे सशक्त हो, इसको लेकर चिंतन कर रहे हैं। तो इसमें 2 जो हमारे यहाँ विंडो में, एक हमारे यहाँ एंटी करप्शन और दूसरा फाइनेंस को लेकर के। टिहरी के विशेष कार्य अधिकारी संजीव कुमार शर्मा ने जन कल्याण योजनाओं को लेकर ग्रामीणों से सीधे संवाद करने और धरातलीय स्तर पहुंचे और वहीं पर गांव से जुड़े रेखीय विभाग जिसमें कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य पालन, सहकारिता सहित तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ विभागों के कार्यों की जानकारी दी। वहीं इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का विभिन्न माध्यम से प्रचार प्रसार करें और इन योजनाओं का लाभ आम जन तक मिल सके।
बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला अधिकारी चमोली हिमांशु खुराना ने मंगलवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचकर चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया और जिला अधिकारी चमोली से निर्देशित किया गया चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले टोकन काउंटर, क्यू मैनेजमेंट सिस्टम और वेटिंग रूम, साथ ही शूज स्टैंड और मंदिर परिसर तक जाने वाले आंतरिक मार्गों को दुरुस्त करते हुए मार्ग के किनारे रेलिंग और साइनेज लगाई जाए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विद्युत, पेयजल, शौचालय सहित अन्य सभी मूलभूत व्यवस्थाओं को सुचारू करें। आगामी बद्रीनाथ यात्रा जो 27 अप्रैल से कपाट खुलने हैं, तो उसके लिए आज हमारी जो बद्रीनाथ मास्टर प्लान के निर्माण कार्य जो कर रहे हैं और साथ में तहसील प्रशासन की टीम के साथ निरीक्षण किया गया और मास्टर प्लान के कार्य को देखते हुए जो रास्तों में बदलाव हुआ है तो उसका भी निरीक्षण किया गया। जो वहाँ पर रास्ते का निर्माण किया जाना है, साथ में रेलिंग्स, शौचालय, पानी की व्यवस्था और साइनेजेस वो सब लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो मंदिर परिसर परिक्षेत्र में जो विकास कार्य होना है उसके संदर्भ में जो क्लियरेंस का काम चल रहा है उसके भी तेज़ी लाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ पेयजल, विद्युत और ये सभी जो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं उसको यात्रा से पहले सुचारू रूप से संचालित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आगामी यात्रा में जो श्रद्धालु हैं उनको किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। केदारनाथ धाम के कपाट आगामी 25 अप्रैल को खुलने हैं और यात्रा में प्रभावी सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा अशोक बदाड़ी ने केदारनाथ धाम सहित यात्रा पड़ावों पर प्रभारियों सहित पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। नियुक्त किए गए पुलिस 19 अप्रैल को नव नियुक्त पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पर पुलिस बल की ब्रीफिंग भी की गई। उन्होंने बेहतर यातायात व्यवस्था बनाए रखने और तीर्थयात्रियों के साथ अतिथि देवो भव की भावना के साथ ही व्यवहार करने और किसी भी विपरीत परिस्थितियों में मुस्तैदी के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करने के निर्देश दिए। रुड़की के नगर निगम सभागार में तहसील दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडे और एसएसपी अजय सिंह ने आमजन की समस्याएं सुनी। तहसील दिवस के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याएं सामने आई और जिलाधिकारी ने शिकायतकर्ताओं की शिकायतों पर गंभीरता से संज्ञान लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। रुड़की तहसील दिवस में आज जो पिछला तहसील दिवस हमारा ड्यू था उसमें मैं नहीं आ पाया था क्योंकि एक वीआईपी मूवमेंट हुआ था। तो आज करीब लगभग 2-2.5 महीने बाद मेरा आना हुआ। 46 शिकायतें आज प्राप्त हुई हैं और उन 46 शिकायतों में से 3 का ही निस्तारण मौके पर हम लोग कर पाए हैं। बाकी जो शिकायतें हैं उसका बहुत ही समयबद्ध ढंग से निस्तारण हो, संबंधित विभागों को इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये शिकायतें सही समय पर निस्तारित हो जाएंगी। इसका रीज़न देखिए, इसका दूसरा पहलू भी आप देख सकते हैं। चूँकि शासन ने समय निर्धारित किया है सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, 1 बजे तक सभी अधिकारी अपने कार्यालयों में रहें। हरिद्वार में नगर निगम की भी जैसे शिकायतें आती हैं तो नगर आयुक्त यहाँ बैठते हैं, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बैठते हैं, कलेक्ट्रेट में मैं बैठता हूँ। कई लोग रुड़की के आ जाते हैं, कलेक्ट्रेट में भी आ जाते हैं। तो ये शिकायतें तो नियमित रूप से निस्तारित होती ही रहती हैं।
उधर उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद और भाई अशरफ की मौत के बाद उत्तराखंड राज्य की जनपद पौड़ी पुलिस ने भी नजीबाबाद कोटद्वार सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। बतौर माफिया अतीक अहमद और भाई अशरफ की मौत की घाट उतारने वाले शूटर मौके पर गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और उनके परिवार कई दिनों से लापता है। उत्तर प्रदेश पुलिस UPFTF की टीम शाइस्ता परवीन को ढूंढने का प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अतीक अहमद की पत्नी उमेशपाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी भी है शाइस्ता परवीन पर उत्तर प्रदेश में कई मामले दर्ज है। वहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 50,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ है। पौड़ी पुलिस ने भी नजीबाबाद कोटद्वार सीमा सील कर दी है और वहीं पर कौड़िया चेक पोस्ट में भी किसी व्यक्ति या वाहन को बिना जांच उत्तराखंड में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। देखिए, बाहरी लोगों का सत्यापन, अननोन लोगों के बारे में इंक्वायरी और अपना चूँकि हमारा इंटर स्टेट बॉर्डर है और फ्रीक्वेंटली लोग आते जाते हैं, उसमें कुछ लोग गलत मंशा से भी आते जाते हैं। इस मद्देनज़र हमने अपने जो बॉर्डर के चेक पोस्ट हैं उनको अलर्ट किया हुआ है कि एक एक की एंट्री हो, एक एक के बारे में पूरी जानकारी लो, लोग वेरीफाइड हों, उसके बाद ही आना उनका संभव हो पाए। इसके लिए लोगों को अलर्ट करने के लिए बोला हुआ है। जी जी कब तक चेकिंग? नहीं, कब तक क्या, वहाँ पर तो वो तो हमारा परमानेंट चेक पोस्ट है, वहाँ पर फोर्स 24/7 रहती है। लेकिन जो चेकिंग वाली बात है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो सघन चेकिंग जिसको हम बोलेंगे डीपली चेकिंग वाली बात, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम उनको बोलते हैं। केदारनाथ धाम यात्रा को सुगम और सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए यात्रा के लिए विभिन्न विभागों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं व्यवस्थाओं के संबंध में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा अशोक के बदाणी ने संयुक्त रूप से जिला कार्यालय सभागार में प्रेस वार्ता की। केदारनाथ यात्रा को सुगम और सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने जानकारी देते हुए कहा कि पिछली यात्रा के अनुभव को देखते हुए इस यात्रा में कई नई व्यवस्थाएं शामिल की गई हैं। वहीं जिनमें यात्रियों को एक दिन में केदारनाथ धाम में शासन के माध्यम से 13,000 तक की संख्या को निर्धारित किया और यात्रियों की सुविधा के लिए टोकन व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें दर्शनार्थियों को सुगमता के साथ बाबा केदार के दर्शन हो सके। उधर जोशीमठ में हेमकुंड साहिब के कपाट 20 मई को खुलने हैं और वहीं ऐसे में कपाट खुलने से पूर्व गोविंद धाम से आगे अटलाकोटी में ऊपर हेमकुंड साहिब तक के गुरु आस्था पथ से बर्फ हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया और गुरुघाट गुरुद्वारे से भारतीय सेना का एक दल गोविंद धाम को रवाना हुआ है और साथ ही गुरुद्वारा गोविंद घाट के वरिष्ठ प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने बताया कि गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट और उन सभी फौजी भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद करता है जो गुरुद्वारा श्री गोविंद घाट में अरदास करने के उपरांत गोविंद धाम के लिए रवाना हुए और इस दल में 25 आर्मी के जाबाज जवान हैं जो कि कर्नल सुनील यादव की देखरेख में श्री हेमकुंड साहिब मार्ग से बर्फ हटाने का कार्य करेंगे और इस दल का नेतृत्व हवलदार मलकीत सिंह और हर सेवक सिंह कर रहे हैं। 418 इंडिपेंडेंट 4,000 कर्नल सुनील यादव ने गुरुद्वारा साहब का आश्वासन दिलाया है कि जिस सेवा के लिए जितने भी जवान और चाहिए वो 418 इंडिपेंडेंट इंजीनियर मुहैया करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 15 मई से पहले मार्ग की बर्फ को हटा दिया जाएगा। कुछ दिनों पहले प्रेमनगर में आए सनसनीखेज मामले में आसपास के इलाके में भय का माहौल बना दिया। 75 वर्षीय महिला की हत्या कर फरार अपराधियों की देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और शहर के कप्तान दिलीप सिंह कुंवर ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी साझा की। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी का कहना है कि अभियुक्त जिसका नाम पंकज शर्मा बताया जा रहा है वो मृतक महिला से पैसे उधार लेना चाहता था, लेकिन बार बार महिला के मना करने पर आक्रोश में आकर अभियुक्त पंकज ने चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी।
उत्तराखंड में गर्मी बढ़ते ही प्रदेश में वनाग्नि की घटनाएं बढ़ने लगी हैं और प्रदेश में 22 स्थानों पर जंगलों में आग लगी है और इन घटनाओं में करीब 20 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र प्रभावित हुए, जबकि एक ही दिन में 39,520 रुपये की आर्थिक क्षति का आकलन किया गया। जबकि बात करें 1 जनवरी 2023 से बीते रोज 17 अप्रैल तक 178 स्थानों पर जंगलों में वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की गई। चारधाम यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए हम लोगों ने यात्रा के दौरान जो है यात्रा के रूट पे विशेष रूप से कुछ अलग जो है क्रूज स्टेशंस बनाने का इस बार निर्णय लिया गया है। तो कुछ टीमें जो हैं वो रूट पे जो है स्थापित की जा रही हैं और उन टीमों को ये कहा गया है कि जो यात्री श्रद्धालु जो भी आ रहे हैं उनको एक जागरूक करें, बीच बीच में उनको जागरूक करें। विभिन्न साइनेजेस भी जो है रोड पे बनाए जा रहे हैं और उनको लगाया जा रहा है कि भाई ताकि लोगों को वनाग्नि ना हो, इसके लिए वो अपना क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं कि कहीं पे कोई माचिस की तीली ना छोड़े कोई, क्योंकि ज्वलनशील पदार्थ जो है फॉरेस्ट फ्लोर पे रहता है ऐसे समय में। तो और उनको जो है सबको जागरूक करने के लिए भी अभियान चलाया जा रहा है। बाकी एक एक्स्ट्रा टीम्स हमारी जो है कुछ चारधाम रूट पे रहेंगी जो इस चीज़ को वॉच करेंगे कि कोई फायर घटना है और यदि कोई फायर घटना पाई जाती है तो उसको नियंत्रण करने की कार्रवाई करेंगी।